भारतीय नृत्य विधा जो है मेनली दो भागों में विभाजित है। एक है शास्त्रीय नृत्य और एक है लोक नृत्य। जो शास्त्रीय नृत्य है वो बहुत प्रोफेशनल जो होते हैं वो वही कर पाते हैं। जो लोक नृत्य है ये हमारी जो, क्योंकि भारत बहुत डाइवर्स है तो हमारी जो अलग अलग जनजातियां हैं, हमारे अलग अलग जो स्टेट है उनका सबका अपना लोक नृत्य है, अपने लोक नृत्य अलग अलग है। लोक नृत्य मतलब पब्लिक डांस, जो फोक डांस जो होते हैं, जो मंडलियों में होते हैं, इस तरह से जो करते हैं, कम्युनिटी गैदर करके करती है, इस तरह के जो लोक नृत्य हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भारतीय नृत्य की विधाएं। इसमें पहला है भारतीय शास्त्रीय नृत्य। तो भारत में जो शास्त्रीय नृत्य है इसमें सबसे पहला नाम आता है भरतनाट्यम का। तो भरतनाट्यम जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। भरत जो भरत मुनि है, और भरत मुनि जो है इन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा है और ये उसी से आया है भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम जो है बेसिकली ये तमिलनाडु का बहुत लोकप्रिय जो है नृत्य है। और नाट्यम का मतलब तमिल वर्ड में नाट्य का मतलब होता है नृत्य। तो इसे आप नाटक मत समझना, क्योंकि हमारे यहाँ पे नाट्य मतलब नाटक होता है। उत्तर प्रदेश या शुद्ध हिंदी में हम नाट्य को नाटक कहते हैं, बट इन तमिल लैंग्वेज नाट्य का मतलब होता है नृत्य। तो नृत्य जो है भरतनाट्यम तमिलनाडु का बहुत प्रसिद्ध नृत्य है। ये वहां पर जो बहुत पुराने जो प्रथाएं हैं उनमें मंदिरों में ये नृत्य होता आया है, और मंदिरों में बेसिकली, और ये वहां पर जो दासियां होती थी उनके द्वारा किया जाता था। तो इसलिए इसका एक पॉपुलर नाम भी है, इसे दासी अट्टम भी कहते हैं, क्योंकि वहां पे ये दासियों द्वारा भी किया जाता है। नेक्स्ट इसमें जो है डांस है वो है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है इसका नाम आया है कुचेलापुरम, वहां पर एक गांव है, इस गांव से इसका नाम आया है कुचिपुड़ी। और कुचिपुड़ी जो है इसमें बेसिकली भागवत पुराण की जो कथाएं हैं, भागवत पुराण की कथाएं वो फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू, हाथों की मुद्रा के थ्रू बताई जाती हैं। और पूरी जो कहानी है वो डांस के थ्रू ही बताई जाती है, फेशियल एक्सप्रेशन से, हाथों से, मुद्राओं से वो कही जाती है इन कुचिपुड़ी। तो इसमें ऐसे भी याद रखना है कि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है। और इसमें कौन सी कथाएं दिखाई जाती है, कौन सी ये इसमें एक्सप्रेस करते हैं, शो करते हैं, वो है भागवत पुराण की कथाएं। नेक्स्ट इसमें है कथकली। कथकली जो है ये केरल से बिलोंग करता है, और केरल में जो कथकली नृत्य है इसमें रामायण तथा महाभारत की कहानियां दिखाई जाती है। कथकली का एक स्पेशल अटायर होता है, वो आपने मूवी में देखा है कि ग्रीन कलर से उनके चेहरे पे एक लेप लगा होता है ग्रीन कलर का, और उनका जो मेकअप है वो अनआइडेंटिफाई होते हैं, जो जिस तरह से मेकअप उनका होता है। और अलग कलर की जो वेशभूषा होती है उनकी, वो मेनली व्हाइट कलर की वेशभूषा होती है, और वो सर पे कुछ एक ताज जैसा कुछ पहनते हैं। कहाँ पे? अच्छा ये, हाँ तो सारे ही करने पड़ेंगे, आप कर लो अपने हिसाब से। क्या था सात? ये लिखते लिखते ना पता नहीं चलता कि क्या करते हैं हम। वो एक कहीं से हो गया ना ऑर्डर खराब, तो वो सारा ऑर्डर खराब हो जाएगा। चलिए अब इसे लिख लीजिए। ठीक है, तो हम कर रहे थे हाँ कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी जो है भागवत पुराण इसमें। अब कथकली आपने देखा होगा, ठीक है, बहुत सारे मूवी जो है गाने उसमें दिखाया जाता है, और ये ओणम पे भी ये होता है। और ओणम पे बेसिकली ये नृत्य किया जाता है, जब ओणम अब आएगा तो ओणम पे ही किया जाता है कथकली। इसमें रामायण तथा महाभारत की जो कहानियां हैं ये दिखाई जाती है। मोहिनी अट्टम ये भी केरल से बिलोंग करता है, केरल का ही है। और ये केरल में बेसिकली जो त्रावणकोर के जो राजा थे उनके शासन में बहुत प्रसिद्ध था, और अभी भी मोहिनी अट्टम वहां पर होता है। मोहिनी अट्टम का जो सिग्निफिकेंस है, मोहिनी वर्ड का मतलब है एक सुंदर नारी, यानी एक सुंदर स्त्री। तो मोहिनी अट्टम जो है ये वहां पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये भी बहुत स्पेशल डांस है, और इसमें भी फेशियल एक्सप्रेशन और मुद्राओं के थ्रू ही जो है ये किया जाता है। ओडिसी, ओडिसी जो है ये नाम से ही पता है, ओडिशा का बहुत प्रसिद्ध नृत्य है। और
ओडिसी जो है ये उदयगिरी खंडागिरी गुफाएं जो हैं उसमें इसका वर्णन था, और ओडिसी वहीं से जो है पॉपुलर हुआ। और इसके बाद राजा वहां के खारवेल के जो राजा थे उनका संरक्षण भी इस नृत्य को प्राप्त था। नेक्स्ट इसमें नृत्य है हमारा मणिपुरी। मणिपुरी नाम से ही पता है कि मणिपुर का है, लेकिन ये पूछ सकते हैं आपसे कि मणिपुरी डांस में क्या दिखाया जाता है, क्या एक्सप्रेस किया जाता है। तो मणिपुरी डांस में वो शिव पार्वती का जो देविक नृत्य है, ठीक है, साथ में जो शिव पार्वती देविक नृत्य करते हैं, जो डांस करते हैं नृत्य, ठीक है, उसको शो किया जाता है मणिपुरी डांस में। अब ये है अपने उत्तर प्रदेश का कथक। कथक तुमने बहुत देखा होगा, बहुत सारी मूवीज में कथक दिखाया है, और उत्तर प्रदेश का ये फेमस है, और बेसिकली हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा कथक होता है। कथक जो है ये वर्ड आया है कथिका से। कथिका का मतलब कहानी कहना। कथक का मतलब आया है कथिका से, और कथिका का मतलब है कहानी कहना। तो इसमें जो है श्री रामचरितमानस हो गया, या फिर जो और अदर महाकाव्य है, महाभारत है, अलग जो अदर महाकाव्य हैं उनसे जो है उनकी कविताओं का वर्णन किया जाता है। इसमें भी कविताएं प्रस्तुत की जाती हैं कथक के माध्यम से। और कथक जो है ये एक तरह से एक स्टोरी कहता है ना। कोई अगर सॉन्ग पे भी कर रहा है ना, तो वो जब कथक करते हैं तो वो बोलते नहीं है, बट वो अपनी मुद्राओं से उसी से वो कहानी कह देते हैं पूरी, एक्सप्रेशन से। कि इफ दे आर फीलिंग सैड, जैसे कि आपने सुना कितने रस हैं, रस पढ़े हैं कभी, हिंदी में तो पढ़े होंगे। कितने रस हैं टोटल, रस पे नहीं है, अच्छा 9 रस है, ठीक है। हाँ, तो रस क्या है, बेसिकली रस कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे भाव है। वो तुम हिंदी में पढ़ोगे तो कुछ अलग पढ़ोगे, पर वो होते भाव ही है। कि वेदर यू आर फीलिंग सैड, तो क्या कौन सा शोक रस हो जाएगा, और हास्य रस, ठीक है, रौद्र रस, गुस्सा आ गया तो रौद्र हो गया, ठीक है। और हाँ, इस तरह के तो 9 रस है टोटल। तो ये जो है रसों को भी शो करते हैं कि गुस्सा, और ये रस का जो हमारे ये नृत्य है ना, भारतीय शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस जो है इंडिया के, उसमें रस का ही सबसे बड़ा रोल है। कि कोई भी अगर डांस होता है तो वो रस रस दिखाई देते हैं। कि आप खुशी में कर रहे हैं तो वो फेशियल एक्सप्रेशन पे दिखाई देगा। भरतनाट्यम में भी रस का महत्व है, और इसमें कथक में भी रस का काफी महत्व है। नेक्स्ट इसमें है सत्रिया। सत्रिया जो है ये वर्ड सत्र से आया है। सत्र जो है वैष्णव मठ होते थे, और वैष्णव मठों में जो वर्ड सत्र है वो यूज होता था, और वहीं से ये डांस आया है सत्रिया। और ये असम का बहुत प्रचलित नृत्य है। अब इसके बाद जो है हमारे शास्त्रीय नृत्य यहीं तक है जो इम्पोर्टेंट है, और यही जो है इंडिया के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आते हैं हमारे लोक नृत्य। अब लोक नृत्य क्या है, जो लोकल डांसेस हैं। लोकल डांसेस मतलब कि कोई पर्टिकुलर क्षेत्र में जो हो रहे हैं, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में जो हो रहे हैं, वो डांस जो होते हैं उन्हें कहते हैं लोक नृत्य। तो लोक नृत्य में सबसे पहला आता है छऊ डांस। तो छऊ डांस जो है ये 3 जगहों पर होता है, तीनों एक ही बेल्ट में है, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा। पश्चिम बंगाल में जो छऊ डांस होता है, छऊ का मतलब होता है परछाई। बेसिकली छऊ का मतलब होता है छाया, छऊ, परछाई, है ना। तो परछाई इसका मतलब होता है। ये डांस प्रचलित है पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल में, सरायकेल छऊ झारखंड में, और मयूरभंज छऊ ये उड़ीसा में। नेक्स्ट है बहुत पॉपुलर है, इसे तो कभी नहीं भूलते हो, गरबा। और ये अब सोशल मीडिया के आने के बाद से और लोगों को पता चल रहा है कि गरबा भी होता है। और अब ये ना केवल गुजरात में, ना केवल महाराष्ट्र में, पूरे भारत में हर जगह अब ऑर्गेनाइज होती है गरबा नाइट्स, और वहां पे गरबा होता है, ठीक है। तो गरबा जो है ये गुजरात का है, और नवरात्रि पर ये होता है। गरबा का मतलब है बेसिकली गर्भद्वीप। गर्भद्वीप, गर्भद्वीप। तो गर्भद्वीप जो है इसका मतलब है, आपने देखा भी होगा, जो गुजरात में गरबा होता है वो एक तरह का ओकेजन होता है, स्पेशल काइंड का। तो उसमें क्या होता है, जो द्वीप होते हैं ना, दीपक, वो रखे जाते हैं बीच में, और उसके चारों तरफ डांस होता है। तो ये जो है गरबा का मतलब, गरबा वर्ड जो आया है गर्भ द्वीप से आया है, और ये गुजराती वर्ड है गरबा।
तो इसमें गर्भद्वीप यानी कि द्वीप रखे जाते हैं, उसके चारों ओर नृत्य होता है। ये नवरात्रि पर ही होता है, ठीक है। और इसका सिग्निफिकेंस है कि नवरात्रि पर। नेक्स्ट है डांडिया। डांडिया रास जो है ये भी गुजरात में है, और डांडिया जो है ये भी नवरात्रि पर ही होता है ज्यादातर। बट इसमें जो है दुर्गा तथा महिषासुर का छद्म युद्ध भी दिखाया जाता है। जो डांडिया रास है, डांडिया अलग है ना। डांडिया रास अगर जोड़ देते हैं वर्ड, तो मतलब जो माँ दुर्गा जो थी और महिषासुर, इनके बीच में जो छद्म युद्ध हुआ था, जब महिषासुर का वध कर दिया था माँ दुर्गा ने, तो वो था, वो दिखाया गया था छद्म युद्ध, ठीक है। इसमें दिखाया जाता है डांडिया रास में। फिर एक तरंग मेल। तरंग मेल ये गोवा का बहुत प्रसिद्ध है, और ये होली और दशहरा के समय में वहां पर किया जाता है। और तरंग मेल में क्या है, ये तरंग से ही नाम समझ आ रहा है, इंद्रधनुष की जैसी 7 रंगों की ड्रेसेस वहां पहनी जाती है, और फिर ये डांस परफॉर्म होता है। घूमर, घूमर नाम से गाने से फेमस है घूमर, तो ये राजस्थान का है, और भील जनजाति की महिलाएं जो है इसको प्रस्तुत करती हैं। कालबेलिया आपने शायद ना सुना हो, कालबेलिया आपने लेकिन वे देखी जरूर होंगी। जो राजस्थान में एक समुदाय है, सपेरा समुदाय राजस्थान का अलग है। मतलब हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के सपेरे तो अलग ही दिखते हैं, राजस्थान के जो सपेरे हैं वो एक स्पेसिफिक कलर के तो कपड़े पहनते हैं, कुछ ब्लैक कलर में कपड़े पहनते हैं, उनका टायर बिल्कुल अलग है, ब्लैक कलर का, और सिल्वर की कलर की वो ज्वेलरी पहनते हैं। हाँ, तो वो कालबेलिया नृत्य जो है, ये सपेरा समुदाय जो राजस्थान से बिलोंग करता है, यही इस नृत्य को परफॉर्म करता है, यही। तो कालबेलिया नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी कालबेलिया नृत्य के बारे में बात चल रही थी कि यूनेस्को से इसको रिकॉग्नाइज कराने के लिए, कालबेलिया नृत्य को, क्योंकि कालबेलिया अपने आप में बहुत बड़ी मतलब ये स्पेसिफिक है एक समुदाय में, और इसकी जो कहते हैं ना सिग्निफिकेंस बहुत बड़ा है कि एक समुदाय में पर्टिकुलर एक अटायर पहना जाता है, तब ये परफॉर्म किया जाता है। और आपने देखा होगा ये अलग अलग ऑब्जेक्ट पे परफॉर्म किया जाता है, जैसे कि कपड़े पे, और प्लेट रख के, प्लेट के ऊपर बैलेंस बना के, ऊपर मटकी रख के बैलेंस बना के, तो इस तरह से परफॉर्म किया जाता है। तो इसका बहुत सिग्निफिकेंस है। कालबेलिया का भी वीडियो देखना यूट्यूब पे डाल के, बहुत अलग है, और ये और डांस फॉर्म से बहुत अलग है। ये हर कोई नहीं कर पाता, वही लोग जो उस समुदाय से बिलोंग करते हैं वही कर सकते हैं। जैसे कि भांगड़ा सब कर लेते हैं, लेकिन ये कालबेलिया सब नहीं कर पाते, तो ये है। फिर है चारबा। चारबा जो है ये हिमाचल प्रदेश से है, और दशहरा पर ये किया जाता है, दशहरा पर किया जाता है। फिर है भांगड़ा। भांगड़ा सबको पता है, भांगड़ा पंजाब से प्रसिद्ध है। और गिद्दा जो है, भांगड़ा और गिद्दा में सिर्फ एक ही अंतर है कि भांगड़ा सब कर सकते हैं, गिद्दा केवल महिलाएं करती हैं। जो पंजाब में महिलाएं हैं वही गिद्दा करती हैं। तुम जानते हो गिद्दा नहीं आता सर? बॉर्डर तो लगा रहता, थोड़ा बहुत तो पता होगा पड़ोसियों का। चलो कोई नहीं। दादरा, अब दादरा समझो, देखो दादरा ऐसे नहीं होता जुगलबंदी करते हैं आपस में, संगीत में गाने में जुगलबंदी नहीं होती, ऐसे डांस में भी जुगलबंदी करते हैं। जुगलबंदी इन सेंस के एक पर दूसरा, एक दूसरा पर्सन गा रहा है, गा रहा है, दूसरा बंदा उसके जवाब में गा रहा है, इस तरह से, तो उसे जुगलबंदी कहते हैं। जैसे वो नहीं देखी तुमने कौन सी पड़ोसन मूवी देखी पुरानी वाली किसी ने? वो गाना तो सुना होगा, एक चतुर नार बड़ी होशियार, वो सुना है? वो जुगलबंदी है किशोर कुमार की, और जो तमिल है, मलयालम सिंगर है, उनकी जुगलबंदी। हाँ, तो वो दोनों सामने से गाते गाते हैं ना, आपस में मिलके तो गाते हैं, तो वो जुगलबंदी होती है। वो कुछ कहते हैं, वो दूसरा सामने वाला कुछ कहता है। हाँ, तो सेम ऐसे डांस में जुगलबंदी आपने देखी होगी, देखिए ट्राई हो। एक इधर दूसरी टीम का डांसर बीच में आएगा, एक इधर वाला डांसर आएगा, जो अच्छी फॉर्म करेगा पीछे से तालियां जिसके लिए ज्यादा बजेंगी वो जीत गया, ठीक है। तो ये होती है जुगलबंदी। तो जुगलबंदी जो है ये दादरा जो है उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ प्रसिद्ध है, और ये इस तरह का डांस होता है कि जुगलबंदी के जैसा होता है। अब तो जो भी डांस का वो होता है ना, जैसे किसी का टाई हो गया तो उन दोनों का साथ करा देते हैं देखने के लिए कि कौन जीता, ऐसे भी करते हैं। फिर ज्वारा है, ये मध्य प्रदेश में ज्वारा याद इसलिए रखना क्योंकि ये बुंदेलखंड में ही होता
बुंदेलखंड में जो फसल कट जाती है तो वहां पर होता है ज्वारा। मटकी, ये भी मध्य प्रदेश में है, ये मालवा क्षेत्र में जो महिलाएं हैं वो करती है मटकी। और बिहू, बिहू बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी बार इस पे क्वेश्चन आया कि बिहू डांस कहाँ का है। और आपको 4 डांस दे देंगे और मैच करने के लिए दे देंगे, 4 डांस देके राज्यों से कि किस राज्य का है, ऐसे मैचिंग दे देंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ये आसाम से बिलोंग करता है। फुगड़ी आपने नहीं सुना होगा, फुगड़ी महाराष्ट्र में और गोवा में जो कोंकण क्षेत्र में रहने वाले हैं वो करते हैं, उसे फुगड़ी डांस कहते हैं। और बिरहा जो है बिहार में महिलाओं की व्यथा बताने के लिए ये होता है। बिरहा मतलब मैं ऐसे बता देती हूँ एक लाइन में, होता क्या है कि बिहार में ज्यादातर लोग जो हैं वो प्रदेश में जाते थे काम करने, आज भी जाते हैं, माइग्रेशन करना पड़ता है उन्हें, उत्तर प्रदेश आना पड़ रहा है कि कोई मुंबई जाके काम कर रहा है, कोई दिल्ली जाके। तो जो उनकी महिलाएं हैं वो उनको मतलब उसके जाने के बाद जो सहना पड़ता है, यानी कि बहुत दुख होता है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है, तो वो जो एक तरह की उनका दुख है वो इसमें बिरहा में बताया जाता है। ये किया पुरुषों द्वारा जाता है, पुरुष ही महिलाएं का रूप लेकर उनको उनका एक्ट करते हैं महिलाओं की तरह, कि जब ये प्रदेश चले गए होंगे तो इन्हें कैसा फील हुआ होगा, तो ये बिरहा डांस वहां पर होता है बिहार में। बिरहा बस इसे ऐसे याद रखना, बिरहा डांस बिहार, बिहार का ही है? ये जवारा, चारपा, ये दशहरा पर होता है नॉर्मल, जब दशहरा होता है ना, अब नाम रख रखा है दशहरा पे करते हैं उन लोगों, चारपा देखा तो मैंने भी नहीं। वो हाथ डाल के जो ऐसे जो करते हैं वो करते हैं बिहू में, बिहू में होता है वो, ऐसा बिहू में होता है, बिहू में करते हैं कि वो देखा है वो भी रखे जो जम्मू कश्मीर में जो होता है ये वाला, जो ये कह रहा ना ऐसे हाथ डाल के, ये एक पठान भी करते हैं, याद है आपको? अफगानिस्तान के जो पख्तूनवा पठान है, पख्तूनवा अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे वो लोग करते थे पठान वाला। और ये कश्मीर में भी है, क्यों है कश्मीर में, क्योंकि कश्मीर जो है इसमें वहां पर भी पठान कम्युनिटी है थोड़ी बहुत, मतलब मिक्स है सबका, बट वो अफगानिस्तान के पठान नहीं है, वो भारतीय पठान है ना, वो अफगानिस्तान के नहीं, सब यही है इंडिया के, तो कोई अलग नहीं। चलो तो इतना हो गया है ना, और बस एक क्लास रह जाएगी इसकी बुक्स, उसके बाद जस्ट जंप कर जाएंगे यूपी वाले पे।